भारत का सबसे पुराना चौथ माता मंदिर लगभग 567 साल पुराना है। यह मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित है। इस चौथ माता मंदिर की स्थापना 1451 में वहां के शासक भीम सिंह ने करवाई थी। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की पूजा स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए एवं प्रार्थना करती है। चौथ माता गौरी देवी का ही एक रूप है। चौथ माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है। चौथ माता को हिंदू धर्म की प्रमुख देवी माना जाता है, जो माता पार्वती का ही एक रूप है। भारत का सबसे पुराना चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित है, जहां पर हर महीने की चतुर्थी पर लाखों माताजी के भक्त दर्शन करने आते हैं। चौथ माता जी के मंदिर में हर चौथ को बड़ा मेला लगता है। इस दौरान देश भर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां श्रद्धालुओं को चढ़नी पड़ती है। चौथ माता का दूसरा नाम करक चतुर्थी या करवा चौथ भी है। विवाहिता महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस त्योहार के दौरान चंद्रमा निकलने तक निर्जला व्रत रखती हैं। माघ मास की चतुर्थी को चौथ माता की पूजा की जाती है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन संकट चतुर्थी व्रत चौथ माता का व्रत किया जाता है, इसलिए दिन भर निराहार उपवास किया जाता है। फिर रात्रि को चंद्रोदय होने पर अर्घ्य दे करके गणेश जी एवं चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन करते हैं। चौथ का बरवाड़ा का संपूर्ण इतिहास चौथ माता शक्ति पीठ के इर्द गिर्द घूमता है। इस गांव में चौथ भवानी का भव्य मंदिर है, जो अरावली शक्ति गिरी पहाड़ श्रृंखला के ऊपर 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने संवत 1451 में बरवाड़ा के पहाड़ पर की। वर्तमान चौथ का बरवाड़ा प्राचीन काल में बरवाड़ा नाम से जाना जाता था, जो कि रणथंभौर साम्राज्य का ही एक हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र के प्रमुख शासकों में बिजल सिंह एवं भौम सिंह चौहान प्रमुख थे। बरवाड़ा क्षेत्र के पास चोरू एवं पचाला, जो कि वर्तमान में गांव बन गए हैं, वो प्राचीन काल में घनघोर जंगलों में आदिवासियों के ठहरने के प्रमुख स्थल थे। चौथ माता की प्रथम प्रतिमा का अनुमान चोरू जंगलों के आसपास माना जाता है। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन काल में चोरू जंगलों में एक भयानक अग्निपुंज का प्राकट हुआ, जिसे दारूद भैरव का विनाश हुआ था। इस प्रतिमा के चमत्कारों को देखकर जंगल के आदिवासियों को प्रतिमा के प्रति लगाव हो गया और उन्होंने अपने कुल के आधार पर चौथ माता के नाम पर इसकी पूजा करने लगे। बाद में चोर माता का नाम धीरे धीरे चोरू माता एवं आगे चलकर यही नाम अपभ्रंश होकर के चौथ माता हो गया। कहा जाता है कि माता का सर्वप्रथम चोर अर्थात कंजर जाति के लोगों ने अपनी कुल देवी के रूप में पूजा था। बाद में आदिवासियों ने भी इसे ही अपनी आराध्य देवी के रूप में माना, जो कि मीणा जनजाति से संबंधित थी। यही कारण रहा कि चौथ माता को आदिवासियों मीणाओं की कुलदेवी के रूप में जाने लगा। वर्षों बाद चौथ माता की प्रतिमा चोरू के विकट जंगलों से अचानक विलुप्त हो गई, जिसका प्रमाण सही रूप से कहना बड़ा ही मुश्किल है। मगर इसके वर्षों बाद यह प्रतिमा बरवाड़ा क्षेत्र की पचाला तलहटी में महाराज भीम सिंह चौहान को स्वप्न में दिखने लगी, लेकिन भीम सिंह चौहान ने इसे अनदेखा कर दिया। कहा जाता है कि एक बार महाराजा भीम सिंह चौहान को रात में स्वप्न आया, शिकार खेलने की परंपरा को भूलता जा रहा है। इसी स्वप्न की वजह से महाराज भीम सिंह चौहान ने शिकार खेलने जाने का निश्चय किया। महाराजा भीम सिंह चौहान बरवाड़ा में संध्या के वक्त जाने का निश्चय किया एवं शिकार करने की तैयारी करने लगे।
भीम सिंह चौहान की रानी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि रत्नावली ने राजा भीम सिंह चौहान को शिकार पर नहीं जाने के लिए बहुत मना किया, मगर भीम सिंह ने यह कहकर टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस प्रकार रानी की बात अनसुनी करके भीम सिंह चौहान अपने सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की तरफ कूच कर गए। शाम का समय था, लेकिन भीम सिंह चौहान जंगलों में शिकार की खोज हेतु बढ़ते ही रहे। एकाएक महाराज भीम सिंह चौहान की नज़र एक मृग पर पड़ी और उन्होंने मृग का पीछा करना शुरू कर दिया। सैनिक भी राजा के साथ बढ़ने लगे, लेकिन जंगलों में रात हो जाने के कारण सभी सैनिक आपस में एक दूसरे से भटक गए। महाराजा भीम सिंह ने रात हो जाने के कारण मृग का पीछा आवाज को लक्ष्य बनाकर करने का निश्चय किया और मृग की ओर बढ़ते चले गए। मृग धीरे धीरे भीम सिंह चौहान की नज़रों से ओझल हो गया। जब तक राजा के सभी सैनिक राजा से रास्ता भटक चुके थे, भीम सिंह चौहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उसके आसपास कोई भी सैनिक नहीं रहा और पानी के स्रोत को खोजने लगे, क्योंकि उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। बहुत कोशिश के बाद भी जब पानी नहीं मिला तो भीम सिंह चौहान मूर्छित होकर जंगलों में गिर पड़े। महाराजा भीम सिंह को स्वप्न में पचाला तलहटी में वही प्रतिमा दिखने लगी। तभी अचानक भयंकर बारिश होने लगी एवं मेघ गरजने लगे व बिजली कड़कने लगी। जब राजा की बारिश के कारण मूर्छा टूटी तो राजा देखता है कि चारों तरफ पानी पानी नजर आया। राजा ने पहले पानी पिया और देखा कि एक बालिका के रूप में कन्या खेलती नजर आई। भीम सिंह चौहान ने उस कन्या को देखकर थोड़ा भयभीत हुए और बोला कि हे बाला, इस जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? राजा की बात को सुनकर नन्ही बालिका हंसने लगी और तोतरी वाणी में बोली, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं? इतना कहकर भगवती अपने असली रूप में आ गई। इतना होते ही राजा माँ के चरणों में गिर गया और बोला, आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर खुश हैं तो हमारे क्षेत्र में आप हमेशा निवास करें। राजा भीम सिंह चौहान को माता चौथ ने कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह कहकर भगवती शिव माया अंतर्ध्यान हो गई। जहाँ पर महामाया लुप्त हुई, वहां से राजा को चौथ माता की प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर चल दिया। बरवाड़ा आते जनता को राजा ने पूरा हाल बताया। संवत 1451 में आदिशक्ति चौथ भवानी की बरवाड़ा में पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से स्थापित किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को चौथ माता का मेला भरता है, जिसमें लाखों की तादाद में भारतवर्ष से, जगत से सभी भक्त लोग आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार चौथ माता की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखा कि मेरी पत्नी क्या करती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा करती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों करती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अपन ने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं को कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे की राख में आग दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी।
पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करते हैं, इससे क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन गुजर गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, ठीक है, शपथ पूर्वक कहकर जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर के वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात अपनी पत्नी को बताए। वो मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे में 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे अगर नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से डंक ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है और ढाल उठाए तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो भगवान गणेश जी, चौथ माता और अपनी रक्षा की। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय।